नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी विथ नीलम। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम 2 मई 2021 के सभी डेली बेस्ट करंट अफेयर्स क्वेश्चन विथ पॉइंट टू पॉइंट सेक्शन कंप्लीट करेंगे, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर फटाफट। पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में मिस टीन इंडिया इंटरनेशनल 2021 की विजेता निम्न में से कौन बनी है? तो राइट आंसर होगा, राइट आंसर इज डी, राशि परसरामपुरिया बनी है क्या मिस टीन इंडिया 2021। जनवरी 2021 में राशि परसरामपुरिया को मिस टीन इंडिया इंटरनेशनल का ताज पहनाया गया है। 2020 की विजेता आयुषी ढोलकिया थी, क्योंकि भाई देखिए पेंडेमिक चल रहा था, इस वजह से इनको उस समय जो पुरस्कार जो ये था खिताब नहीं दिया गया था, लेकिन इसको काउंट तभी किया जाएगा। ओके, अभी मिला है इन्हें। यह दुनिया की सबसे बड़ी किशोरी प्रतियोगिता है जिसमें टीन जो किशोरी लड़कियां होती हैं उनकी खूबसूरती, उनका जो भी नॉलेज है उसे चेक किया जाता है। जैसे मिस वर्ल्ड, मिस इंडिया, मिस यूनिवर्स प्रतियोगिताएं होती हैं, उसी तरीके से मिस टीन प्रतियोगिता भी होती है। ओके, इसका प्रारंभ कब से हुआ था? 1966 से हुआ था, तो ये भी आप याद रखेंगे। निम्न में से किसके द्वारा भारत में ऑक्सीजन से भरे कंटेनरों के शिपमेंट के लिए ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 लॉन्च किया गया है? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा भारतीय नौसेना, इंडियन नेवी के द्वारा ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 लॉन्च किया गया है। हाल ही में भारतीय नौसेना ने ऑक्सीजन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ऑपरेशन समुद्र सेतु द्वितीय लॉन्च किया। तरल ऑक्सीजन से भरे क्रायोजेनिक कंटेनरों और विभिन्न चिकित्सकीय उपकरणों की शिपमेंट के लिए जहाजों को तैयार किया जाएगा। आईएनएस कोलकाता, आईएनएस तलवार ने मनामा, बहरीन के बंदरगाह और मुंबई में तरल ऑक्सीजन के 40 मैट्रिक टन परिवहन के लिए प्रवेश किया है। इसी तरह के ऑपरेशन के लिए आईएनएस जलाश्व बैंकॉक और आईएनएस ऐरावत सिंगापुर के लिए रवाना हुए हैं। तो आप इन तीनों को ही, चारों को ही याद रखेंगे, आईएनएस कोलकाता, आईएनएस तलवार, आईएनएस जलाश्व और आईएनएस ऐरावत। ओके, किसके लिए? ऑक्सीजन के लिए। कौन सा किस देश में गया, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, हाल ही में निम्न में से किस देश के द्वारा भारत को गश्ती विमानों की बिक्री का प्रस्ताव दिया गया है? तो यहाँ हमारा राइट आंसर होगा ए, अमेरिका के द्वारा ये प्रस्ताव दिया गया है। भारत को 6 P-8I सस्ती विमानों की बिक्री का प्रस्ताव अमेरिका के द्वारा मंजूर किया गया। ये बस्ती हो गया है, गश्ती है ना, गश्ती। इस सौदे की कीमत लगभग 2.42 बिलियन डॉलर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में रक्षा अधिग्रहण परिषद ने लंबी दूरी की समुद्री निगरानी विमान की खरीदी को मंजूरी दी थी। कब दी थी? 2019 में, याद रखिएगा। वर्तमान में भी हमारे रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह जी ही हैं, जिनका लोकसभा क्षेत्र कहाँ पर है? लखनऊ है। भारतीय वायुसेना चार P-8I को क्या करेगी? शामिल करेगी। कितने खरीदे जाएंगे? 6 खरीदे जाएंगे, जिसमें से किनको शामिल करेगी? भारतीय वायुसेना 4 को शामिल करेगी। P-8I बोइंग 737 वाणिज्यिक विमानों पर आधारित है और भारत इसका पहला अंतर्राष्ट्रीय ग्राहक था। किसका? P-8I बोइंग विमानों का। क्लियर है? याद रखिए, किससे खरीद रहे हैं? अमेरिका से। हाल ही में चर्चा का विषय बना ला बीमोर फेस्टिवल निम्न में से किस देश में मनाया गया है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा इजराइल, और इसके प्रसिद्ध होने या चर्चा का विषय होने का कारण दुखद ही है। ओके, यह ला बी ओमेर फेस्टिवल इजराइल में मनाया जाता है। यह एक वार्षिक यहूदी त्यौहार है। उत्तरी इजराइल में हजारों यहूदी वार्षिक उत्सव मनाने के लिए एकत्रित हुए थे, जहां भगदड़ के कारण लगभग 44 लोगों की मृत्यु हो गई। ठीक है, इस त्यौहार में दूसरी शताब्दी के संत जो थे कौन? रब्बी सिमोन बार योचाई के मकबरे के प्रति लोग सम्मान व्यक्त करते हैं और यहाँ एकत्रित होते हैं। कौन? यहूदी लोग। और इसी में क्या हो गई? भगदड़ मच गई। तो याद रखिएगा, लाग बी ओमेर फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? इजराइल में। नेक्स्ट है, हाल ही में निम्न में से किस फिल्म निर्माता की जन्म शताब्दी आयोजित की जाएगी? तो राइट आंसर होगा सत्यजीत रे की जन्म शताब्दी आयोजित की जाएगी। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा स्वर्गीय सत्यजीत रे को श्रद्धांजलि देने के लिए देश विदेश में यह शताब्दी समारोह मनाया जाएगा। सत्यजीत रे का जन्म 2 मई 2021 को कलकत्ता में हुआ था। कब हुआ था? 2 मई 1921 को कलकत्ता में हुआ था, और ये इनके जन्म का क्या होगा? 100वां वर्ष होगा, इसलिए शताब्दी वर्ष मनाया जाएगा। यह प्रसिद्ध फिल्म निर्माता, लेखक, चित्रकार, ग्राफिक्स डिजाइनर और संगीतकार थे। तो ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर होगा, राइट आंसर इज ए, 1 मई को मनाया जाता है।
प्रतिवर्ष 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया जाता है। श्रमिकों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना इसका मुख्य उद्देश्य होता है, ताकि जो जितने भी मजदूर हैं वो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो सके। पहली बार यह दिवस 1 मई 1890 को मनाया गया था। भारत में पहली बार यह दिवस हिंदुस्तान लेबर किसान पार्टी के द्वारा चेन्नई में 1923 में आयोजित किया गया था। भारत में कब मनाया गया? 1923 में। किसके द्वारा? हिंदुस्तान लेबर किसान पार्टी के द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1919 में हुई थी। जेनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। किसको क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? गाय राइडर हैं अंतर्राष्ट्रीय संगठन के। और इस अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन को शांति का नोबेल पुरस्कार कब मिला था? तो 1963 में मिला था। ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट टू पॉइंट सेक्शन, फटाफट करते हैं। आईआईटी मुंबई नाइट्रोजन यूनिट को ऑक्सीजन बनाने वाली इकाइयों में बदलने के लिए एक नई तकनीकी विकसित कर रहा है। देश में पहली बार तटीय सड़कों में मोनोपाइक प्रौद्योगिकी शुरू करने वाला पहला शहर कौन सा बना है? तो ये भी मुंबई बना है। स्पेस एक्स कंपनी द्वारा फॉल्कन 9 रॉकेट स्टारलिंक 2024 मिशन को लॉन्च किया गया। किसने किया है मिशन को लॉन्च? तो स्पेस एक्स कंपनी ने किया है। चिकित्सकीय सहायता के लिए गर्भवती महिलाओं के लिए 24 घंटे व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर किसने प्रारंभ किया? महिला आयोग के द्वारा प्रारंभ किया गया है। दुनिया का सबसे लंबा सस्पेंशन पुल पैदल यात्रियों के लिए 516 मीटर लंबा कहां पर बनाया गया? पुर्तगाल में बनाया गया है। किस नदी पर? पेवा नदी पर बनाया गया है। MACS 1407 सोयाबीन की एक नई किस्म या फसल विकसित की गई है। चीन ने 2022 तक अंतरिक्ष स्टेशन के प्रमुख मॉडल को लॉन्च करने की घोषणा की है। हाल ही में सोली सराबजी का निधन हो गया। ये भारत के महान्यायवादी रह चुके थे। ग्लोबल फॉरेस्ट गोल्स रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र की सामाजिक और आर्थिक परिषद के द्वारा तैयार की जाती है। भारत सरकार 2021-22 के लिए खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य कितना रखा है? 307 मिलियन टन रखा गया है। केंद्रीय कृषि मंत्री कौन है भाई? नरेंद्र सिंह तोमर, जिनका लोकसभा क्षेत्र क्या है? मध्य प्रदेश का मुरैना। खरीफ अभियान 2021 के लिए कृषि पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है और यहीं पर ये लक्ष्य बताया है। क्या है हमारा खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य? 360 टन है। रूस दुनिया का पहला देश बना है जो जानवरों के लिए कोविड-19 की जो दवाएं हैं या वैक्सीन है उसका उत्पादन कर रहा है और रूस के द्वारा ऐसे 17,000 डोज तैयार कर लिए गए। क्यों कर रहा है रूस ऐसे जानवरों के लिए? क्योंकि भाई WHO ने यह आशंका जताई है कि मनुष्यों के साथ साथ जानवरों में भी कोविड-19 फैल सकता है। ओके, इसलिए रूस ने पहले ही तैयारी करके रख ली है। गोरिल्ला IUCN की क्रिटिकल इंडेंजर्ड श्रेणी में शामिल है। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, यह कांगो, रवांडा, युगांडा वाले क्षेत्रों में देशों में पाया जाता है। लितानी नदी कहाँ पर है? लेबनान में है। इसको याद रखिएगा, लितानी नदी लेबनान में। यह लेबनान की सबसे लंबी नदी है और हाल ही में इसके किनारे कई टन मछलियां मरी पड़ी थी। ठीक है, बड़ी मात्रा में। मतलब ये एक आपदा है, समुद्री आपदा। अब ये इसकी जांच हो रही है कि इतनी बड़ी मात्रा में मछलियां कैसे किनारे पर मरी पाई गई। लोग यहाँ से उठाकर भाग रहे थे मछलियां, तो वहां के प्रशासन द्वारा ये चेतावनी जारी की गई कि इनमें कोई बीमारी भी हो सकती है। ओके, तो याद रखना कौन सी नदी है? लितानी नदी, जो लेबनान की सबसे लंबी नदी है। हाल ही में नृपेंद्र मिश्र, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधान क्या थे? सचिव रह चुके थे। ठीक है, को जापान के द्वारा ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर स्टार 2021 से सम्मानित किया गया है। और ये जापान ने क्यों दिया है नृपेंद्र मिश्रा को? भारत और जापान के मध्य जो संबंध है उन्हें अच्छा बनाने के लिए जापान द्वारा दिया जाने वाला ये सर्वोच्च विदेशी सम्मान है। किसे मिला है? नृपेंद्र मिश्रा को। कृति करंत वाइल्ड लाइफ इनोवेशन अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय बनी है। गुनित मोंगा को फ्रांस का दूसरा सबसे बड़ा सिविल अवार्ड नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर से सम्मानित किया गया है। रोमाना सिन्हा सहगल को नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। तो ये इतने सारे पुरस्कार हैं, सभी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एक्सिस बैंक के नए MD और CEO दोबारा से फिर से कौन बने हैं? अमिताभ चौधरी बने। कितने वर्षों के लिए? 3 वर्षों के लिए इन्हें नियुक्त किया गया है। टाइम पत्रिका की वर्ष 2021 की 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियों की सूची में 2 भारतीय कंपनियां शामिल हुई हैं। रिलायंस जियो और बायजूस को शामिल किया गया है, याद रखिएगा। हाल ही में LIC ने वैश्विक स्तर पर सबसे मूल्यवान बीमा ब्रांड की शीर्ष 10 सूची में जगह बना ली है। तीसरी सबसे मजबूत ब्रांड और 10वीं सबसे मूल्यवान कंपनी बनी है। कौन? LIC।
तो देख लेते हैं सबसे मजबूत इंश्योरेंस ब्रांड कौन सा बना फिर, तो ये सबसे मजबूत बना है पोस्ट इटालियन, ठीक है। और जबकि जो आपका LIC है ये कितने नंबर पर आया है, ये आया है तीसरे नंबर पर ब्रांड वैल्यू में। विश्व का सबसे मूल्यवान ब्रांड तो ये कौन है, चीन का है पिग एंड इंश्योरेंस, और इस श्रेणी में भारत की LIC है 10वें स्थान पर, याद रखिएगा। LIC की स्थापना 1956, हेडक्वार्टर कहाँ मिलेगा, मुंबई में। चेयरमैन कौन है, MR कुमार हैं, ओके। जापान के ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर रेज, ठीक है, हमने आगे पढ़ा है नृपेंद्र मिश्रा को क्या मिला है, जापान का ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर स्टार मिला है ना, और इन्हें क्या मिला है, गोल्ड एंड सिल्वर रेज से। श्यामला गणेश ये महिला है भाई, शिक्षिका हैं, जापानी भाषा की शिक्षिका हैं, कहाँ पर पढ़ाती है, बेंगलुरु में पढ़ाती है। सम्मानित किया गया बेंगलुरु में जापानी भाषा की शिक्षक हैं, कौन, श्यामला गणेश, इन्हें दिया गया, याद रखना दोनों नाम। हाल ही में तमिलनाडु ने मट्टी केले के लिए GI टैग दिए जाने की मांग की है, ओके। यह स्वास्थ्यवर्धक है तथा जो जनजातियां हैं तमिलनाडु की, वहां पर इनको इस जो मट्टी केला है इसको किसके इलाज के लिए उपयोग किया जा रहा है, पीलिए के उपयोग के इलाज के लिए उपयोग में लाया जाता है, किसको, मट्टी केले को। इस मट्टी केले को क्या कहा जाता है, इसके आकार की वजह से क्रोकोडाइल बनाना भी कहा जाता है, इसलिए याद रखिएगा। हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्रालय के द्वारा तेलंगाना राज्य को वैक्सीन की डिलीवरी के लिए ड्रोन का उपयोग करने की अनुमति दे दी गई है, और ये 1 साल तक के लिए अनुमति दी गई है कि तेलंगाना राज्य अपने राज्य के अलग अलग क्षेत्रों में क्या कर सकता है, ये ड्रोन से जाकर डिलीवरी कर सकेंगे, किसकी, वैक्सीन की, ओके, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, आपसे लास्ट क्लास में पूछा गया क्वेश्चन था, हाल ही में निम्न में से किसके द्वारा स्वामित्व योजना के तहत ई संपत्ति कार्ड बांटे गए, तो राइट आंसर हमारा था ए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा बांटे गए हैं। आज का आपका क्वेश्चन है, हाल ही में पंजाब सरकार ने आशीर्वाद योजना के तहत राशि को बढ़ाकर कितना कर दिया है, ये रहे आपके ऑप्शन। आई होप आप सभी लोग आंसर करेंगे, ओके फ्रेंड्स। और लेक्चर अगर पसंद आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आएँ तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस जरूर कीजिएगा। आप हमें सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी का मिल जाएगा, ओके फ्रेंड्स। टेक केयर।